गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अभी फर्दर डिस्कस करेंगे जो हमारी एक्टिविटी 4.9 है। तो हमने ये आपके पेज 42 पे है। तो आप देख सकते हैं हमने लास्ट टाइम बात की थी कन्वेक्शन के बारे में, बात की थी जो हीट ट्रांसफ़र हो रही थी वो हमने बात की थी कन्वेक्शन पे। अब हम एक्टिविटी 4.9 करेंगे। लाइट अ कैंडल। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है एक्टिविटी 4.9 में, सबसे पहले कैंडल लेनी की वन हैंड अबव द फ्लेम, और एक आपने हाथ के ऊपर रखनी है, दूसरा हाथ रखना है फ्लेम के ऊपर, वन हैंड ऑन द साइड ऑफ द फ्लेम, और एक हाथ आपने दूसरी फ्लेम के साइड पे रखना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फिगर 4.10 में यहाँ की एक हाथ ऊपर रखा गया और एक हाथ इसके अपोजिट डायरेक्शन में रखा गया। तो जनरली क्या है कि डू योर हैंड्स फील इक्वली हॉट, क्या आपके दोनों हाथों में आपकी जो हीट है वो जनरली बराबर आ रही है? आप क्या जनरली फील कर पा रहे हैं दोनों में? इफ़ नॉट विच हैंड्स फील हॉटर एंड वाई। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये दोनों हाथ हैं आपके, तो इनमें जनरली जो हीट है वो दोनों में ट्रांसफर होगी, लेकिन एक हाथ में ज़्यादा होगी और एक में कम होगी। ऐसा क्यों? अब हम बात करेंगे आगे। तो बी केयरफुल, कीप योर हैंड सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द फ्लेम सो डैट दे कैन नॉट बी बर्न। यानी कि आपने क्या करना है कि आपने टेस्ट तो करना है, ये एक्टिविटी तो करनी है, लेकिन थोड़ा बचा के करनी है। बी केयरफुल व्हाइल अटेम्प्टिंग दिस एक्टिविटीज़। तो जो एक्टिविटी है इसमें जनरली एक कैंडल जलाएगी, एक हैंड आपने अपोजिट डायरेक्शन में रखा और एक इसके अपर साइड पे रखा है। नोटिस दैट टूवर्ड्स द टॉप द एयर गेट्स हीटेड बाय कन्वेक्शन। ठीक है, जनरली क्या था कि जो हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि जो कन्वेक्शन है वो जनरली हीट ट्रांसफर होती है इस मेथड में। देयरफॉर द हैंड अबव द फ्लेम फील्स हॉट। जो आपका हैंड ऊपर वाला ही ज़्यादा फील हॉट ज़्यादा फील करेगा। ऑन द साइड्स हाउएवर देयर इज नो कन्वेक्शन ऑफ हीट डज नॉट फील एज हॉट एज द टॉप। जो आपका इस हैंड पे जो है आपकी हीट आएगी वो कम आएगी एज कम्पेयर टू अपर हैंड। इस हैंड में आपके ज़्यादा हीट महसूस होगी। The people living in the coastal areas experience an interesting phenomena यानी कि ड्यूरिंग द डे द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन द वाटर। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो हमारे कोस्टल एरिया, जितने हमारे प्लेन एरियाज हैं हमारे, उनमें एक फिनोमेना इंटरेस्टिंग है। अब हम उसके बारे में फर्दर डिस्कस करेंगे। ड्यूरिंग द डे, ठीक है, यानी कि दिन के समय द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन द वाटर। ठीक है, जो दिन के समय जो लैंड है आपका कोस्टल एरियाज में वो जनरली जल्दी हीट अप हो जाती है एज कम्पेयर टू वाटर। पानी से ज़्यादा वो आपकी ज़मीन है वो ज़्यादा गर्म हो जाती है। द हेयर ओवर द लैंड बिकम्स हॉटर एंड राइजेस अप। द एयर ओवर द लैंड, यानी कि जो आपकी एयर है वो भी जनरली हीट अप हो जाती है जो आपके लैंड के ऊपर प्रेजेंट है। द कूलर एयर फ्रॉम द सी रशेस इनटू टुवर्ड्स द लैंड टू टेक्स इट्स प्लेस। तो जनरली जो आपकी कूलर एयर है वो जनरली सीज के ऊपर होती है, तो वो मूव करती है लैंड की टूवर्ड, लैंड्स की तरफ वो मूव करती है। द वार्म फ्रॉम द लैंड मूव्स टूवर्ड्स द सी कंप्लीट द साइकिल। और जो गर्म है, ठीक है, वो सी की तरफ मूव करेगी। आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ जो हीट है, ये जनरली हीट जो कोस्टल एरियाज में लैंड के ऊपर है, लैंड से ये जाएगी सी के ऊपर, सी से ये ठंडी होकर आएगी दोबारा। ऐसे ये साइकिल कंटिन्यू करता रहेगा। द वार्म फ्रॉम द लैंड मूव्स टूवर्ड द सी कंप्लीट द साइकिल। द एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड सी ब्रीज। ठीक है, जो हवा आपके सी से होते हुए आपकी ज़मीन पर आ रही है उसे हम कहेंगे सी ब्रीज। क्या कहेंगे उसे हम? सी ब्रीज। टू रिसीव द कूलर सी ब्रीज द विंडोज ऑफ द हाउस इन द कोस्टल एरियाज आर मेड फ्रॉम द मेड टू फेस द सी। ठीक है, जो जनरली कोस्टल एरियाज में जो आपकी खिड़कियां बनाई जाती हैं हाउसेज की, तो वो जनरली उनका जो मुंह होता है वो जनरली सी की तरफ होता है। यानी कि आपके जो समुद्र की तरफ होगा इनका मुंह होगा, जो खिड़कियों का मुंह होगा वो जनरली सी की तरफ होता है, आपके समुद्र की तरफ होता है। एट नाइट इज एग्जैक्टली रिवर्स। और जनरली ऐसा होता है कि गर्मियों में जनरली यही होता है, और जैसे रात होती है, दिन में तो अभी हमने बात की कि जो सी ब्रीज है कन्वर्ट हो जाती है, साइकिल चलता रहता है। अब हम बात करेंगे जो रात की है। रात में ये इक्वली अपोजिट होता था। फिगर 4.11 में आप देख सकते हैं, ये दिन का समय है, ठीक है, और ये रात का समय है, ये बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। द वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली देन द लैंड। यानी कि जो वाटर है वो बिल्कुल धीरे धीरे ठंडा होना लगता है एज कम्पेयर टू लैंड। जो लैंड का जो टेम्परेचर है वो जल्दी ठंडा हो जाता है एज कम्पेयर टू वाटर। ये अपोजिट हो जाएगा। अभी तक तो ये यहाँ पे जो थी वो हवा गर्म थी और पानी की जो हवा थी वो ठंडी थी, लेकिन यहाँ अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ अपोजिट हो जाएगा। जो लैंड है यहाँ पे ठंडा हो जाएगा, ठीक है, और जो आपकी सी की जो एयर है, एयर ब्रीज है, जो आपकी सी ब्रीज है वो जनरली गर्म हो जाएगी। सो द कूल फ्रॉम द लैंड मूव टूवर्ड्स द सी, दिस इज कॉल्ड लैंड ब्रीज। और ऐसी हवा को जो लैंड से सी की तरफ जाए उसे हम लैंड ब्रीज कहेंगे। क्या कहेंगे? लैंड ब्रीज। यानी सी की तरफ से जो लैंड की तरफ आ रही थी उसे हम कहते थे सी ब्रीज,
अब जो लैंड से जाएगी सी की तरफ उसे हम कहेंगे लैंड ब्रीज। फिगर 4.11 शो दिस फिनोमेना, यहाँ पे दिया हुआ है फिनोमेना। व्हेन वी केम आउट इन द सन वी फील वार्म। ऐसा क्यों होता है कि आप सूरज के नीचे जब आते हो, सूरज की रोशनी में जब आते हो तो आपको गर्मी महसूस होती है। हाउ डज इट फ्रॉम द सन रीचेस, और ऐसी हीट जो आती है सन की वो हमें कैसे मिलती है? इट कैन नॉट रीचेस बाय द कंडक्शन और कन्वेक्शन। ये जनरली ना ही कंडक्शन से होती है ना ही कन्वेक्शन से होती है। एज देयर इज एन मीडियम सच एज एयर इन मोस्ट पार्ट ऑफ द स्पेस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। ये होता है जनरली जो एयर प्रेजेंट है बिटवीन द अर्थ और द सन, बीच में जनरली गर्म हो जाता है। जो मीडियम है ये जनरली गर्म हो जाता है। फ्रॉम द सन द हीट कम टू अस बाय द रेडिएशन, अनदर प्रोसेस इज कॉल्ड रेडिएशन। क्या कहते हैं इसे हम? जब सन से हमें हीट मिलती है, ठीक है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेडिएशन। क्या कहते हैं? रेडिएशन। द ट्रांसफर ऑफ द हीट बाय द रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। जो हीट का जो ट्रांसफर का होने का मीडियम है उसका कोई मीडियम नहीं है, ठीक है। द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, यानी कि जो हीट है वो ट्रांसफर होती है उसमें जनरली हमें कोई भी मीडियम नहीं चाहिए। इट कैन टेक प्लेस वेदर अ मीडियम और प्रेजेंट और नॉट। ये जनरली प्रेजेंट हो अगर कोई मीडियम प्रेजेंट तो भी होता है, नहीं हो तब भी ये होता रहता है। व्हेन वी सिट इन फ्रंट ऑफ अ रूम ऑफ अ हीटर वी गेट हीट बाय दिस प्रोसेस। और आप देख सकते हैं कि हीटर वाले रूम में आप बैठे तो आपको जो हीट है वो प्रोवाइड होगी इसी फिनोमेना की तरफ से। ये एज इट इज एक सेम प्रोसीजर है कि सूर्य की रोशनी की तरह यह एक सेम प्रोसीजर है। अ हॉट यूटेंसिल केप्ट अवे फ्रॉम द फ्लेम कूल्स डाउन एज द फास्टर हीट टू द सराउंडिंग बाय द रेडिएशन। यानी कि क्या होता है कि एक यूटेंसिल है, जब आप फ्लेम के ऊपर से उतारते हैं तो जो हीट है वो जनरली कन्वर्ट हो जाती है, वो सराउंडिंग में चली जाती है। हाउ आवर बॉडी टू गिव्स हीट द सराउंडिंग एंड रिसीव हीट फ्रॉम बाय इट्स रेडिएशन। और जनरली क्या होता है कि हीट हमें सूर्य की तरफ से मिलती है और हमारी बॉडी हीट अप हो जाती है। ऑल हॉट बॉडीज रेडिएटेड हीट, यानी कि जितनी भी गर्म बॉडीज हैं वो हीट रेडिएट करती हैं, हीट प्रोड्यूस करती हैं। व्हेन दीज हीट्स फॉल ऑन द सेम ऑब्जेक्ट्स अ पार्ट ऑफ इट रिफ्लेक्टेड, अ पार्ट इज एब्जॉर्ब्ड एंड पार्ट में बी ट्रांसमिटेड। जो हीट है वो जनरली ट्रांसमिट हो जाती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम। द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इंक्रीज ड्यू टू द एब्जॉर्ब वाटर ऑफ द हीट, यानी कि जो टेम्परेचर है ऑब्जेक्ट्स का वो इंक्रीज हो जाता है बाय एब्जॉर्प्शन पार्ट ऑफ द हीट, ठीक है। वाई आर यू एडवाइज टू यूज एन अम्ब्रेला व्हेन गो टू द सन। और जनरली हमें क्यों प्रेफर करते हैं कि आप क्यों प्रेफर करते हैं गर्मियों में कि आप सूर्य की रोशनी में छाता लेकर जाएं। यह तो बात की थी हमने डे टाइम और नाइट टाइम की, कि जो आपकी सी ब्रीज है वो लैंड की तरफ आती है डे टाइम में, और आपकी जो ब्रीज है लैंड ब्रीज है वो सी की तरफ जाती हैं नाइट टाइम में। ये प्रोसीजर आपने भी डिस्कस किया। अब हम बात करेंगे जो हमारा 4.5 है काइंड्स ऑफ क्लॉथ वियर इन समर और विंटर। अब हम कुछ ऐसे कपड़ों के बारे में बात करेंगे कि हम वो गर्मियों में भी पहनते हैं और कुछ कपड़े हम जो हैं वो सिर्फ सर्दियों में पहनते हैं। यू नो डैट इन समर वी प्रेफर लाइट कलर्ड क्लॉथ्स एंड इन विंटर यूजली वेयर डार्क क्लॉथ कलर्स। वाई इज इट इज, लेट अस फाइंड आउट। यानी कि आपने ध्यान दिया होगा कि जब गर्मियाँ आती हैं तो आप लाइट कलर्ड कपड़े पहनते हैं, वाइट कलर्ड, पिंक कलर्ड, वाइट कलर्ड, पिंक कलर्ड, लाइट कलर्ड आप कपड़े पहनते हैं। लेकिन आपने कभी ध्यान दिया कि जब विंटर आते हैं तो आप बिल्कुल डार्क कलर कपड़े पहनते हैं? ऐसा क्यों? अब हम अगली एक्टिविटी में डिस्कस करेंगे। एक्टिविटी 4.10, टेक 2 आइडेंटिकल टीन कैंस। आपने टीन कैंस लेने हैं दो। पेंट द आउटर सरफेस ऑफ ब्लैक एंड अदर वाइट। एक आपने सरफेस जो लेना है आउटर सरफेस उसे ब्लैक के साथ पेंट करना है और दूसरा आपने वाइट की तरफ करना है। फिगर 4.12 में आप देख सकते हैं। आगे हम अभी आपको दिखाएंगे। पोर इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच एंड लीव देम इन अ मिड डे सन अबाउट एन आवर। फिर उसके बाद क्या करना है कि उसमें पानी डालना है और आपने सूर्य की तरफ उसे 1 घंटे के लिए रखना है। कुछ 1 घंटे के लिए, 1 घंटे से ज़्यादा भी रख सकते हैं, कुछ टाइम के लिए आपने उसे सूर्य की रोशनी में रखना है। मेजर द टेम्परेचर ऑफ द वाटर इन द बॉथ ऑफ द कैन। उसके बाद आपने दोनों का टेम्परेचर नापना है। एक में तो आपने ब्लैक कलर से कवर्ड कर दिया बाहर आउटर सरफेस, तो उसका ब्लैक कलर से किया। दूसरे कैन को आपने वाइट कलर से किया, उसे फिर आपने सूर्य की रोशनी में रखा और उसके बाद आपने जो उसका टेम्परेचर है वो नापना है। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द टेम्परेचर? क्या आपको टेम्परेचर में कुछ डिफरेंट लगा? इन विच कैन इज वाटर वार्म, किस में पानी ज़्यादा गर्म होगा और किस में ज़्यादा ठंडा होगा? यू कैन फील द डिफरेंस इवन इन टचिंग वाटर इन 2 कैन। आप इन दोनों को टच करके भी देख सकते हैं। फील द 2 कैंस यूज इन एक्टिविटी 4.10। ये 4.10 में बताया। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्टिविटी 4.11। आपने ये एक्टिविटी करनी है और देखना है, मुझे बताना है आपने कि किस में ज़्यादा पानी गर्म हुआ और किस में ज़्यादा ठंडा रहा है। आपने टेम्परेचर दोनों का नापना है।
फिल द 2 कैंस यूज इन एक्टिविटी 4.10। जैसे कि एक्टिविटी 4.10 में बताया गया था 2 कैन हमने यूज़ किए थे विद द सेम अमाउंट ऑफ द हॉट वाटर एट द सेम टेम्परेचर। ठीक है, से एट 60 डिग्री, लीव द कैंस इन अ रूम और इन अ शेड। और आपने लीव कर देना है कैन को, आपने छोड़ देना है रूम टेम्परेचर, एक डार्क रूम में और एक लाइट रूम में। नोट द टेम्परेचर ऑफ द वाटर आफ्टर 10 to 15 मिनट। उसके बाद आपने 10 से 15 मिनट के बाद उसका टेम्परेचर नापना। डज द टेम्परेचर ऑफ द वाटर इन द बोथ कैन फॉल बाय द सेम अमाउंट। क्या जो आपको डार्क रूम में आपने रखे दोनों कैन, तो क्या वो जो डार्क रूम में रखने के बाद क्या जो उनका टेम्परेचर था वो एक साथ गिरने लगा। डू दिस एक्टिविटी सजेस्टेड टू द रीजन वाई इट इज़ मोर कंफर्टेबल wear white or light colored cloth in the summer and dark cloth in the winter। अब आपको पता चलेगा इस एक्टिविटी से कि क्यों आप सर्दियों में डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं और गर्मियों में लाइट कलर्ड कपड़े पहनते हैं। डार्क सरफेस क्योंकि अब हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है। डार्क सरफेस एब्जॉर्ब मोर हीट। ठीक है, जो आपका डार्क सरफेस है, जो आपका ब्लैक कलर क्लोथ्स हैं, वो जनरली हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेते हैं। देयरफॉर वी फील कंफर्टेबल विद डार्क कलर क्लोथ इन विंटर। ठीक है, जनरली हम विंटर में डार्क कलर क्लोथ पहनते हैं तो जनरली ये हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लाइट कलर क्लोथ रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द हीट डैट फॉल्स ऑन देयर। ठीक है, जो आपके लाइट कलर जो क्लोथ्स होंगे वो जनरली रिफ्लेक्ट कर देते हैं हीट को। देयरफॉर वी फील मोर कंफर्टेबल वेयरिंग दैम इन समर। और इन्हें हम जनरली गर्मियों में पहनते हैं। जो आपके लाइट कलर, वाइट कलर हो गया, लाइट कलर जितने भी आपके कपड़े हैं वो जनरली रिफ्लेक्ट कर देते हैं हीट को, तो इससे आपको गर्मियों में भी थोड़ा ठंडा महसूस होता है। वूलन क्लोथ कीप अस वार्म इन विंटर। अब हम बात करेंगे कि जो वूलन क्लोथ्स हैं आपके वो जनरली हमें गर्म रखते हैं सर्दियों में। इन द विंटर वी यूज वूलन क्लोथ्स। वूल इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ अ हीट। ठीक है, जो आपका वूल है वो जनरली हीट पुअर कंडक्टर, वो हीट ट्रांसफर नहीं होने देता एक दूसरे मीडियम से। मोर एवर देर इज द एयर ट्रैप्ड बिटवीन द वूल फाइबर। और जो एयर है वो जनरली ट्रैप हो जाती है वूल फाइबर्स में। द एयर प्रिवेंट इन द फ्लेम, दीज एयर प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ द हीट फ्रॉम आवर बॉडी टू द सराउंडिंग, टू द कोल्ड सराउंडिंग। यानी कि जो हीट ट्रैप्ड होगी ये हमें बाहरी ठंडे मौसम से हमें बचाता है। सो वी फील वार्म, और हमें गर्मी महसूस करवाते हैं। जो आपके वूलन क्लोथ हैं वो जनरली आपको गर्मी महसूस करवाते हैं। सुपोज यू आर गिवन द चॉइस विंटर ऑफ यूजिंग आइदर वन थिक ब्लैंकेट और 2 थिन ब्लैंकेट्स ज्वाइंट टुगेदर। अब आप मान लीजिए कि आपको सर्दियों में कुछ कपड़े दिए जाएं, कुछ ब्लैंकेट दी जाए, एक मोटी ब्लैंकेट दी जाए और आपको 2 पतली ब्लैंकेट दी जाएं ज्वाइन करके। व्हाट वुड यू चूज एंड वाई? रिमेंबर दैट देयर वुड बी अ लेयर ऑफ एयर इन बिटवीन द ब्लैंकेट्स। ठीक है, आपको पता चलेगा जब आप चूज़ करेंगे, एक आपने ब्लैंकेट थिक ब्लैंकेट लेनी है और आपने दूसरी तरफ लेनी है 2 थिन ब्लैंकेट्स लेनी है, उनको ज्वाइन करके रखना है ताकि आपको पता चले कि जो एयर है वो बीच में ही ट्रैप्ड हो जाए। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है स्टूडेंट्स। थैंक यू।